नेक्स्ट आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या है कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इट्स मीन के इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन प्रेजेंट है, क्योंकि डाई पोज बन रहे हैं, 2 पोज बन रहे हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये एक्सेप्ट कर सकता है हाइड्रोजन को फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर से, जैसे कि वाटर वहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, अल्कोहल से एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं कि हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज़ कम्पेयर टू अल्केन। अगर अल्केन्स को देखें तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही होती, ठीक है। तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से, इस वजह से इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं, बट लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स दैन एनालोगस अल्कोहल। अल्कोहल का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो ROH होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कोहल के ज़्यादा होती हैं। लेकिन इसके फिर क्या होंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही होती एल्डिहाइड या कीटोन्स में, डेट्स वाई फिर इसमें क्या होगा कि इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू अल्कोहल लो होंगे। दे आर मोर सॉल्युबल इन अल्केन्स बट लेस सॉल्युबल देन अल्कोहल इन एक्वियस मीडिया। स्ट्रक्चर आ जाता है इसमें कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है कि आपका ये कार्बोनाइल ग्रुप आ जाता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप में आपका जो ऑक्सीजन एटम है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड बन रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा जस्ट लाइक द इथीन, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा। प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें ओजोनोलाइसिस करते हैं, मींस के ओजोन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे, वो किसकी, अल्कीन्स की। यहाँ पे आपने अल्कीन ले ली, यहाँ पे आपके R जो है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओजोनोलाइसिस की, ओजोन को ऐड किया तो ओजोन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे तो उससे 2 जो है वो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, कीटोन्स और कीटोन्स 2 बन जाते हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया, एक इसके साथ अटैच हो जाता है। एक जो है वो अगर यहाँ पे वो मिथाइल ग्रुप या कुछ भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं तो उसमें हाइड्रोजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन वाटर बन के रिमूव हो जाएगा। अब ये 3 जो है इसका मैकेनिज़्म क्या होगा कि इसमें आपका वो वाटर बन सकता है या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गैस बन सकती है। तो ये देखते हैं इसका कंप्लीट मैकेनिज़्म क्या है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये अल्कीन ले ली, ओजोन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुआ तो ऑक्सीजन O3 है, तो ये यहाँ पे अटैच हो गए 3 ऑक्सीजन इसके साथ, ओजोनाइड बन गया जो कि स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होगा। फिर इसके साथ इसकी रिडक्शन की जाती है जिंक की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में। तो जैसे जिंक या वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे कीटोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है और H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती है, ये ऑक्साइड्स। अब यहाँ पे एक और मेन पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आ जाता है कि कैसे जो है ये आपके जो आपकी अगर तो ये अल्कीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली ब्रांच्ड है तो उससे तो आपके कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है, लेकिन अगर वो ब्रांच नहीं है, सिंपल हाइड्रोजन एटम्स है, तो उससे फिर क्या होगा कि आपकी कीटोन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी बल्कि आपकी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी।